हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाला। तो दोस्तों, आज सर हमारे बीच में है, खुद आए हैं। तो मैंने इनको रोका और मैंने कहा कि सर आज मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है कि मतलब आप खुद देखेंगे तो आपको, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसे कि अब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, इवन एसएससी की कर रहा है, टीजीटी की कर रहा है, पीजीटी की कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। तो मुझे ये लगता है कि किसी भी टीचर के पास जाता है, सबसे पहले यही बोलता है टीचर की भाई एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कोई ये नहीं बता पाता सही से। किसी सीनियर के पास जाता है स्टूडेंट, तो वो पूछता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो कहता है एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैं आपको जो है सर अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे यहाँ बहुत अच्छा चलता है। एनसीईआरटी मेरे पास भी सारी है, एनसीईआरटी स्टूडेंट बहुत पैकेज भी मांगता है मुझसे, मैं उसको सेल भी करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी सिलेक्टेड चीज दिखा रहा हूं कि मतलब मुझे लगेगा कि शायद आपको भी बहुत अच्छी लगे। तो जैसा कि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी क्या होता है, कि कई लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। कोई कहता है कि ओल्ड हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, न्यू वाली सारी अपडेट पढ़नी चाहिए, कोई कहता है कि मुझे इस ईयर की चाहिए। तो बेहतर यह है कि हमें कंसाइज में मिला है। इवन कोई भी एग्जाम में बच्चा इतनी सारी एनसीईआरटी बहुत बल्कि हो जाता है, और उसके बाद कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ती है उसको, तो जो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में ना सर आपको ये कंसाइज में ऐसी चीज दिखाना चाह रहा हूं कि जो बहुत अच्छी है, बहुत डायग्राम के साथ है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं सर, ये घटना चक्र। घटना चक्र मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट जानते हैं। उसमें मुझे लगता है नहीं कि जो भी सिविल की प्रिपरेशन करता है, इवन कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, घटना चक्र का नाम नहीं जानता हो। अब घटना चक्र में हम सबसे पहले देखते हैं सर भौतिक भूगोल। इवन मैं ये दिखाना चाहूंगा पुरानी ओल्ड प्लस नई, न्यू एनसीईआरटी है, 6 टू 12 एनसीईआरटी है। और घटना चक्र से अच्छा और ऑथेंटिक मटेरियल मुझे नहीं लगता कि मार्केट में भी है। अब ये एनसीईआरटी देने का इतना इंटरेस्टिंग तरीका है इनका। एक तो ये देखिए, सारा पहले तो इन्होंने ये सर इंडेक्स दे दिया कि इसमें ये चीजें हैं: भौतिक भूगोल, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मानव विज्ञान, विश्व का भूगोल। अब ये भूगोल जो है बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी में, बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन अगर इसको देखे, मैं ये कहता हूं कि इसके हर पेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे डायग्राम ना हो, जहां पे फॉर्मेटिंग चार्ट ना हो। इवन ये देखिए, मैं अगला पेज हटा रहा हूं, उसके बाद ये देखिए, ये डायग्राम हो गया पूरा। मतलब एक इंटरेस्ट बनता है बच्चे का। ये देखिए, ये जो है मानव भूगोल, मानव भूगोल को उसने 3 चीज में डिवाइड कर दिया। जीव भूगोल, जीव भूगोल के अंदर इसने 2 चीजें भी डिवाइड कर दी। तो ऐसे ही भूगोल की शाखाएं, मतलब ये बच्चा जो है पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। पूरी बुक जो है ये एक तो 6 टू 12 एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही एक नहीं आई है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी अगर आप देखिए, मतलब बुक को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है, जिससे स्टूडेंट जो है बहुत आराम से, मजे से और इजिली जो है इसको पढ़ पाए। ऐसे ही प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत को अगर आप देखते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने बना रखा है, पूरा डायग्राम के द्वारा समझाया हुआ है। ये हो गया आपका जंतु विज्ञान, बहुत अच्छा ज्यादा इसमें क्वेश्चन उठता है। ये हो गया भारत का भूगोल। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक्स में, मैंने ये चीज देखी है कि इसमें ओल्ड न्यू का जो कॉम्बिनेशन बनाया है और सारा ट्रेडिशनल पोर्शन को उठाया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ट्रेडिशनल पोर्शन, बाकी इकोनॉमिक्स को अपडेट करने के लिए बहुत मार्केट में बुक आती है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना है तो ओल्ड और न्यू का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने जो है बना के दिया है। साथ में देखिए, ये पर्यावरण, ये जो है एक एनवायरनमेंट में से सबसे ज्यादा आज की डेट में कोई भी एग्जाम हो, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है। तो ये एनवायरनमेंट है। ऐसे ही इनकी भौतिक रसायन है। ऐसे ही जो है इनकी टोटल 11 बुकलेट है, जिसमें इन्होंने एक पूरा कंप्लीट पैकेज दिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी किताब है, और स्टूडेंट इधर उधर जो है परेशान होता है कि क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में, क्या नहीं पढ़ना, उसके लिए ये जो है सेट बहुत अच्छा रहेगा। तो जिसको भी, जी सर, ये किसी भी एग्जाम के लिए आप यूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले यही चीज रखी कि एसएससी हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, सबसे ज्यादा बच्चा परेशान रहता है कि प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो बच्चा जैसे 6 टू 12 पढ़ रहा है, तो सारी एनसीईआरटी वो पढ़ता हुआ आया है, और उसके लिए कंसाइज मटेरियल इनफ रहेगा। तो ये किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी। और मुझे लगता है जिसने प्रिपरेशन करनी है उसको तो ये मस्ट रीड, मतलब बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। एनसीईआरटी आपको कहीं पर भी मंगवानी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। आपको कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमें नंबर द्वारा कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा क्वेरी भी कर सकते हैं, हम आपको पहुंचा सकते हैं कहीं पर भी। थैंक यू।